हमारा जीवन जीने का जो स्तर होता है सबका अलग अलग होता है। कोई शरीर के स्तर पर जीवन जीता है, कोई मन के स्तर पर, कोई भावात्मक भाव से जीवन जीता है। तो सारी जो घटना घटती है और उसका जो प्रभाव है, उसका जो अनुभूति है, उसका जो अनुभव है, वो कहाँ से होता है? मन से होता है। सारी समस्याओं का जड़ मन भी है और सारी जो समस्या है और उसका निदान है वो मन से ही होता है, जिसमें नियंत्रण की शक्ति, जिसको कहते हैं विल पावर, मजबूत होता है। वह शरीर से कमज़ोर होते हुए भी मन का स्तर, उसका अगर विल पावर मजबूत है तो वो दुखी नहीं होता है। और एक आदमी ऐसा होता है जो शरीर की स्तर, शरीर से पूरा मजबूत है, हष्ट पुष्ट है और किसी से भी लड़ भी जाए तो फिर पूरा विजय हो जाएगा। और उस धूप छाँव, जाड़ा, बरसात, वो सबको उसमें सहने की शक्ति है। लेकिन तनिक भी कोई घटना घटी, किसी ने कुछ कहा, शरीर से मजबूत होते हुए भी उसका मन अगर मजबूत नहीं है, विल पावर उसका मजबूत नहीं है, नियंत्रण करने की शक्ति उसमें मजबूत नहीं है, तो जल्दी वो नाराज हो जाएगा। शरीर से तो मजबूत है लेकिन मन से मजबूत नहीं है। तो सोचने का, सारी समस्याओं का जड़ क्या है? मन है। मन से ही हम मजबूत बन सकते हैं। और मन अगर ढीला ढाला रहे, मन में कभी जो नकारात्मक चिंतन आ जाए तो शरीर मजबूत होते हुए भी आदमी डरा डरा सा जीता है। कई लोग आप देखे होंगे, हम सब हमारे परिवार के स्तर पर में देखे होंगे कि कोई जब बीमार पड़ता है तो वो अपने स्तर पर अपनी जानकारी के अनुसार कुछ दवाई करता है, कुछ भी करता है, वो दूसरों को प्रकट होने नहीं देता है। ज़्यादा हो जाता है तभी दूसरे लोग जान पाते हैं कि इसको अमुक प्रकार की तकलीफ़ है। तो उसमें वो नियंत्रण करने की शक्ति है, विल पावर है। और कोई ऐसे भी होंगे परिवार में सदस्यों में, थोड़ी सी खांसी आई तो पहाड़ उठा लेते हैं कि मुझे खांसी आ रही, क्या करूं, दवाई लेना है। तो दवाई भी किए, एक टाइम खाए, उसके बाद ठीक नहीं हुआ, फिर उसके मन में होता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ और दूसरी दवाई होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उसके मन में एक नियंत्रण रहता नहीं है। दो प्रकार के हुए, घर में वही है, इसको भी जिसको हुआ है, वही तकलीफ हुई है, वो यहाँ तक प्रयास करता है कि दूसरे को प्रकट ना हो सके, जान ना सके। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो थोड़ी सी खांसी हुई या सर्दी जुकाम हुआ तो पूरे घर परिवार और पास पड़ोस सब लोगों को जानकारी हो जाती है, इसको ये है, तकलीफ़ है ये। तो ये क्या है? ये मन के स्तर पर, मतलब उसके विल पावर, एक का विल पावर मजबूत है, एक का विल पावर कमज़ोर है। तो अगर समस्याओं की जड़ को समाप्त करना है तो मन के स्तर पर हम सबको मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन वही हम लोगों को कमजोरी हो जाती है कि तनिक भी कोई संयोग पड़ा, कोई अवसर आया और हम अपने मन की जो बातें हैं, मन के जो उद्वेग है, उसको हम नहीं संभाल पाते हैं और दूसरों को कह देते हैं। इसके लिए कहानी आप सब लोग सुने होंगे कि दो मित्र थे, एक पंडित जी थे और एक, कहना चाहिए, मियाँ जी थे। मुसलमान बंधु थे, दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। तो पंडित जी थे तो उसको तो उसका सीजन चलता है, शादी के समय या और सगाई के समय, कुछ भी उसको बहुत आमंत्रण रहता है, जाकर को निपटाना करना रहता है। तो क्या हुआ कि उसका जो वो पंडित जी है तैयार हो रहे थे जाने के लिए, 4 घर का उसको निमंत्रण मिला हुआ था, 4 घर का, और तैयार हो रहे थे, जाने की तैयारी हुई। तो उसका मित्र आ गया, मियाँ जी। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो?
बड़े बन ठन करके जा रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी है क्या? उसने कहा हाँ, आज 4 घर का मुझे निमंत्रण मिला हुआ है और वो चारों घर को जा कर के निपटाना है। तो उसने मजाक किया, अरे यार अकेले अकेले चलते हो, कभी हमको भी ले जाया करो। उसने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊंगा तो कोई मना थोड़े करेगा, चलो, बड़ी खुशी होगी आप चलेंगे तो। अरे भाई आप तो तैयार बैठे हैं, मैं तो ऐसे ही मटमैले कपड़े में आया हूँ, कैसे जाऊँगा? किसी के आमंत्रण में जाऊँगा तो कुछ पहनने के लिए तो कुछ अच्छी चीज़ तो हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे कपड़े को पहन लो, मेरी नई जो रखी है शर्ट और जो गली जो रखा हुआ है, सूट रखा हुआ, उसको ले जाइए, मैं तो इसी में चलाता हूँ, मेरा तो साफ़ सुथरा ही है। ये सोच करके उसको दे दिए। और जैसे ही उसका मित्र पहन करके तैयार हुआ तो देखते ही रह गए, वो तो इतना अच्छा जच रहा था, तो उसका नज़र आ रही, ये तो इस सूट में तो बहुत लुभावने लग रहे हैं। तो गए प्रथम के घर, पहला घर गए और सब तैयारी थे ही, तो पंडित जी को तो सब जानते ही थे, सब थोड़ा नमस्कार किए और सब की नज़र उसके मित्र पर पड़ गया कि नई जो कपड़ा पहन करके गए थे उसकी नज़र सबके पड़ने लगे कि ये कौन से व्यक्ति है, इतनी महंगी कपड़ा पहन करके आए हैं, ज़रूर कोई बड़े आदमी होंगे। और उसको सब लोग नमस्कार करने लगे, हाव भगत करने लगे। अब पंडित जी के मन में हो रहा है कि अरे ये सारी जो हाव भगत और लोग पूछ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एक कपड़े के कारण तो देख रहे हैं, काश इसको दिया ना होता। उसके मन में ये भाव आ रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहे हैं, पूछा तो लेकिन औपचारिकता हुई, लेकिन ज़्यादा लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगी, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना आ गई, इसको कहाँ ले आया, मैं अकेले ही चलता था। एक मन में सोचने लगा, ऐसे ही करता तो अकेले आता तो अच्छा रहता, अभी आए फिर सारी जो लोगों की तो ध्यान तो इसी के ऊपर है, तो अपनी मन की बातों को रख नहीं पाया। फिर लोगों के बीच में जाकर के कि हाँ ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं और इसका कपड़ा का व्यापार है और बड़ी ईमानदारी से करते हैं, और मेरे चलने की बात आई थी, मेरे पास आए थे और ऐसी सी बात है, कहे मेरे पास तो चलने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा कपड़े की क्या बात है, मेरे कपड़े पहन लो। अब ये बात जब हुई तो लोगों में थोड़ा से कानाफूसी होने लगे और उसके मित्र को अच्छा लगा नहीं जी, कैसे भी करके उस घर से निपटारा करके बाहर गए। और उसके मित्र तो बहुत नाराज़ थे, तुमने अच्छा नहीं किया, लोगों के बीच में मेरी फजीहत कराए, बेइज्जती किए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसने कहा ये यार हो गया, अब नहीं होगा, नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं, चलिए चलना है। दूसरे घर गए तो फिर वही बात, जानते उसको थे लेकिन उसके कपड़े की वजह से लोग उसको पूछने लगे, भाई कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे करने हैं। लोग आगे पीछे उन्हीं से ज़्यादा पूछने लगे। अभी तो बहुत कंट्रोल करना चाहा, फिर भी वो उसको संभालने पर ज़बरदस्ती परिचय देने लगे, मेरे मित्र हैं, ऐसा ऐसा है, इसका व्यापार है, ऐसा है। हाँ भाई, अब कपड़े की बात उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बस थोड़ा सा वो कहे कि मैं कपड़े की बात तो नहीं कहूँगा, कपड़े की बात इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। तब लोगों को संदेह हुआ, कपड़े की बात कैसे उठा रहे हैं इसमें तो उसके मित्र और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और किसी तरह से मनाए जा रही, भाई मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कैसे मेरे जुबान में आ गया, कैसे आ गया, तो उसको माफ़ी मांगे, कुछ किए। फिर तीसरे के लिए तो अड़ गए, मैं नहीं जाऊँगा भैया, तुम मेरे बहुत बेइज्जती करा दिया, तुम मेरे मित्र हो कि मेरे दुश्मन हो, वो तमाम सुनाने लगे। फिर भी उसको किसी भी तरीके से उसको कन्विंस किया, मनाया, ठीक है आने वाले घर में बिल्कुल चुप रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। तो वहाँ भी गए और सब ध्यान वही चलता था, क्या करना है, कैसे करना है, फिर उस सबका ध्यान उसी पर गए। अब ये बहुत जबान भी दे चुका था, सोच रहे थे इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कहना पड़ा, परिचय देना पड़ा। और उसका मित्र तो बहुत नाराज़ है, आज से मैं आपका विश्वास नहीं करूँगा, ऐसे कह के। ये कहने का भाव इतना ही है कि मन के जो भाव है, संकल्प लेने के बावजूद भी जब आता है, समय आता है, तो हम अपने मन के भाव को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और दूसरे के सामने कह देते हैं। तो क्या है, मन के जो नियंत्रण की शक्ति है, विल पावर को भी उसको
बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर बढ़ाएंगे तो हमारा ही लाभ है। तो सद्गुरु कबीर ने तो इसलिए कहा है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सिंचै मूल को फूले फले अघाए। एक मन को अगर हमने साध लिया, मन को नियंत्रण में कर लिया, तो सब सधा हुआ है। जैसे ही पेड़ है, पौधा हम जब लगाते हैं, तो पौधा जब लगाते हैं तो हम कहाँ देते हैं पानी? उसके जड़ में देते हैं, और जड़ के माध्यम से उसकी जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, सब पुष्पित और पल्लवित होती है, हरा भरा रहता है। ऐसे ही यदि हम अपने मन पर काबू पा लें, मन के संयोगों को नियंत्रण में कर लें, मन के बुरे जो कर्म हैं, विचार है, उस पर हम कंट्रोल कर लें, तो कहीं भी समस्या रह नहीं पाएगी और हम सुखी और प्रसन्न रह पाएंगे।